कोई अधूरी ना रहे दुआ किसी की, सबके लिए ऐसा मुबारक रमज़ान हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर रमज़ान व्लॉग। और अच्छा 4:45 हो गए थे और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने जल्दी से उठी हूँ तो तहज्जुद के नफल अदा किए हैं और फिर चली गई मैं किचन में सहरी की तैयारी करने के लिए। सहरी का सरूर तो अपना ही होता है, आपको तो पता है कि जो सहरी है, अल्लाह अकबर। यहाँ पे मैंने जो एग हैं वो बॉयल होने के लिए रख लिए थे, 2 मेरे लिए और 2 मेरे हस्बैंड के लिए। और जल्दी से फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बना ली और उन्होंने कहा था कि मैं घी की रोटी खाऊंगा, तो बस जल्दी जल्दी से रोटियां बनाई। और रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने घी जो है वो उनके ऊपर लगा दिया और साथ साथ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, मतलब तकरीबन मुझे आधा घंटा पहले उठना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है जो अकेला बंदा होता है ना, उसके लिए चाहे 2 बंदों का खाना बनाना हो या चाहे 1 बंदे का बनाना हो, थोड़ी मुश्किल हो ही जाती है। मतलब आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। अगर 2 बंदे होते हैं तो फिर जब हम घर होती थी तो मैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ थे तो हम लोग सुबह मिल के उठते थे, तो फिर एक काम एक ने किया, दूसरा दूसरे ने किया, तो पता नहीं चलता था। तो चाहे 1 कप में बनाएं या चाहे 3 कप चाय बनाएं, हिसाब तो एक ही होता है, काम तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर एक और अशार आप लोगों के लिए रमज़ान के हवाले से कि बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में वो गुनाहगारों को रमज़ान देता है। इस रमज़ान में आप जितना हो सके इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला फ़रमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो फिर कैसे हो सकता है कि हम रोज़ा रखें और अल्लाह पाक हमारे लिए जो है वो एक कह लें आप कि हमारी दुआओं को कबूल ना करें। जल्दी से बस मैंने यहाँ पे बखूर जलाया और चाय डाली। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी तो फिर 15 मिनट रह गए थे अफ्तारी में। जल्दी जल्दी से फिर हमने ये सहरी में, अफ्तारी और सहरी अब तो मेरे लिए साथ मिक्स होनी ही है, प्लीज़ इसे अवॉइड करिएगा कभी अफ्तारी में सहरी और सहरी में अफ्तारी, क्योंकि जल्दी जल्दी के काम में ना ऐसा ही होता है। मैंने एग भी बॉईल कर लिए थे, हस्बैंड के लिए रोटी बना ली थी, साथ चाय, और अपने लिए मैंने ग्रीन टी और फ्रूट्स भी रख दिए थे कि अगर खाने हो मेरे हस्बैंड ने तो फिर वो खा सकते हैं, क्योंकि सम टाइम बंदे का दिल कर जाता है। अच्छा, फिर 5:32 हो चुके थे, रोज़ा बंद हो गया था और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ कुरान पाक में से सूरतें जो हैं वो पढ़ी जाएं। अच्छा, कुरान पाक तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, मैं मोबाइल पर से ही पढ़ती हूँ। मदीना में गई थी तो मैंने वहाँ पे कुरान पाक बहुत ढूंढा, लेकिन वो ना अरेबिक वाला मिल रहा था, जो हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं मिल रहा था ना मुझे। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा कि मैं कहाँ से वो लूँ। और कुरान मोबाइल पे कुरान पाक पढ़ना थोड़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सूरत मरियम हो गया, सूरत यासीन, इस तरह मैं सूरत पढ़ लेती हूँ कोई भी। यहाँ पे हस्बैंड ले आए थे, आई थिंक 4:32 का टाइम हो चुका था और हस्बैंड ले आए थे चीज़ें, और मैंने सोचा कि जल्दी से नमाज़ वगैरह अदा कर ले। दिन को मैं सुबह में नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं सो गई थी और घर की सफाई वगैरह कंप्लीट करके फिर आराम से सो गई थी। और फिर मैं उठी थी ज़ोहर के वक्त, और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर ऐसे लेट गई थी और फिर 4 बजे उठी थी। मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इतना मेरे पास कोई काम तो होता नहीं। काम में सुबह 9-10 बजे तक मैंने कंप्लीट किया और फिर मैं सो गई थी। यहाँ पे ये लेके आ गए थे चीज़ें और अंगूर, उसके बाद मुझे अनारदाना चाहिए था और बनाना, और मतलब हम लोग वो प्रॉपर जो मंथली ग्रोसरी वो तो नहीं करते। हमारा ये होता है कि जो भी चीज़ होती है मैं हस्बैंड को बता देती हूँ तो वो डेली रूटीन में ले आते हैं। अभी ये आई थिंक 1 वीक तक ये चल जाएगा सब कुछ जो भी है, तो इसके साथ एक्स्ट्रा जो भी ज़रूरत होगी तो वो फिर उनको बता दूँगी तो वो ले आते हैं। और यहाँ पे पुदीना और मैंगो, मतलब डिफरेंट तरह की जो भी चीज़ होती है, बस जैसे जैसे जो चीज़ ख़त्म होती रहती है तो वो फिर वो ले आते हैं। रमज़ान के हवाले से है कि अपने रब को राज़ी कर लो इस रमज़ान में, ज़िंदगी मोहताज नहीं होती अगले रमज़ान की। इस बात का है कि कहा जाता है कि अपने रब को राज़ी करें। सही बात है कि हमें नहीं पता कि हमारे पास अगला रमज़ान आएगा या नहीं आएगा।
जितना हो सके मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। और यहाँ पे बस मैं इफ्तारी की तैयारी में लग पड़ी थी और दाल जो है वो मैंने बॉईल कर ली थी, पानी में रख दी थी और फिर मैंने उसके बाद बॉईल कर ली थी। और यहाँ पे ये हस्बैंड जो खजूर लेके आए थे तो बहुत अच्छी थी। अच्छा, खजूर हम लोग ऐसे नहीं लाते, छोटा वाला बॉक्स हम लेके आते हैं, तकरीबन 2-3 किलो का जो बड़ा कह लें आपके कार्टन होता है। लेकिन आज फर्स्ट डे था और हस्बैंड को टाइम नहीं मिला, इस वजह से वो यही लेके आ गए। यहाँ पे जल्दी से मैंने जस्ट ये 2 आलू थे, इनमें से एक के साथ मैंने पकोड़े बना लिए और एक के साथ मैंने जोम्बो चिप्स बना लिए। अच्छा, जोम्बो चिप्स जो होते हैं वो मुझे नहीं पता, जम्बो बोलते हैं, जोम्बो बोलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो हमारे बच्चे जो हैं वो मेरे भांजियाँ भांजे वो अक्सर बोलते होते हैं, तो उनको देख के फिर मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ। बस रमज़ान वो महीना है जिसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत के होते हैं और आखिरी जो 10 दिन हैं वो जहन्नम की आग से आज़ादी हासिल करने के होते हैं। प्लीज़, अभी इस वक्त अशराए रहमत चल रहा है, फिर अशराए मग़फ़िरत आएगा और उसके बाद अशराए निजात। तो फिर जितना हो सके अशराए रहमत की दुआएं हैं वो पढ़ें, अशराए मग़फ़िरत की दुआएं हैं वो पढ़ें, अशराए निजात की जब आएंगी तो वो पढ़ा करें। और ज़ाहिर सी बात है कि देखें, हमारे लिए ये ना एक अल्लाह पाक ने इस मंथ को ना 3 चीज़ों में तकसीम कर दिया है, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। तो फिर हम कैसे हो सकता है कि अपने रब से दुआएं मांगें तो वो कबूल ना करें। तो जितना हो सके पढ़ा करें। और ये अच्छा, हमारी एक्टिविटीज़ बन गई हैं रमज़ान की तैयारी की। अब तो खैर वो बातें तो रमज़ान की प्रिपरेशन में ही करनी चाहिए थी, बट मैं फिर कर रही हूँ कि रमज़ान की तैयारी की बन चुकी थी जी। यहाँ से किचन में हम ये बना रहे हैं, रमज़ान की तैयारी, ग्रोसरी हो रही है, रमज़ान की तैयारी नहीं। रमज़ान की तैयारी जो है वो अपनी इबादतों को तकसीम करने में है कि रमज़ान में आपने ये करना है, ये नहीं करना। वो क्या है कि हमने ये पढ़ना है, हमने कुरान कितना पढ़ना है, हमने दुआएं कौन सी पढ़नी है। अपनी एक कॉपी ले लें आप, एक पेंसिल ले लें, उसके साथ आप एक अपना कह लें आप दुआओं का एक चार्ट बनाएं। हमने यहाँ पे जो है वो ये दुआ पढ़नी है, ऐसी पढ़नी है, ऐसी नहीं पढ़नी। ये है रमज़ान की तैयारी। देखें, हम आखिरत की तैयारी है तो हम कहते हैं आखिरत की तैयारी। आखिरत की तैयारी से क्या मुराद है? आखिरत की तैयारी से मुराद है कि आखिरत की तैयारी आप बेहतर जानते हैं कि कैसे करनी होती है। नमाज़ें पढ़ें, दुआएं पढ़ें, कुरान पढ़ें और नेकियां करें। तो ये तो नहीं होती कि फ़्रिज में ये हमने ये रख दिया और ऐसी हमने बना दी, 1 मंथ के लिए हमने रोल बना दिए, 2 मंथ के लिए हमने ये बना दिया। प्लीज़ इस ट्रेंड को चेंज करें। मेरी कोशिश यही है कि अगले साल तक इस ट्रेंड को, ऐसा नहीं है, रमज़ान खाने का नाम नहीं है। बस खैर अपना अपना एक है, लेकिन मैं ये मानती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि प्लीज़ जितना हो सके इसको आप कह रहे ना, वो कहते हैं ना कि दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है, मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमज़ान आ रहा है। रमज़ान का मतलब कुछ और ही है, जो हम लोगों ने तो कुछ और ही बना दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है कि रोज़ेदार का सोना इबादत है और उसकी खामोशी तस्बीह करना और उसकी हर दुआ कबूल है, क्योंकि इस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। यानी कि रोज़ेदार जो है वो जो सोता है ना रोज़ा रख के, वो भी एक इबादत में है। तो इस वजह से ना इसको एक इबादत के तौर पे लिया करें। मैं एक जगह पढ़ रही थी ना कि रमज़ान करीम के हवाले से था कि मेरे दिल में बड़ा से एक तकलीफ़ सी हुई ऐसे पढ़ के कि नमाजियों का अब एक सैलाब आने वाला है। पता चला है कि रमज़ान आने वाला है, अब मस्जिदों का दायरा ज़रा बड़ा कर दो, बस 1 माह का मुसलमान आने वाला है। ऐसा नहीं करते। रमज़ान बेशक इबादतों का है, इसमें मग़फ़िरत है, सब कुछ है, लेकिन बाकी दिनों में भी इसी तरह नमाज अदा किया करें। बस यहाँ पे इफ्तारी की जो मैंने तैयारी कर ली थी और ये मैंने बनाया था खजूरों का जो बॉक्स था, वो मैंने उसको ऐसे ओपन करके रख दिया था और फिर मैंने सोचा कि अभी क्लोज़ कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी 10 मिनट रहते हैं। और फ्रूट्स भी काट लिए थे, साथ थोड़ा सा फ्रूट चाट भी बना दिया था, क्योंकि हम 2 बंदे हैं तो फिर उस हवाले से मैंने थोड़ी सी चीज़ जो है वो बना ली थी। यहाँ पे मैंने पकोड़े और चिप्स भी बना लिए थे। फ्रायर से मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश क्या करूँगी कि एक दिन बना लूँ, एक दिन नहीं। और फ्रूट साथ मैंने एक्स्ट्रा रख दिए थे कि अगर मेरे हस्बैंड ने खाने हो तो। अभी अच्छा, मैंने जो काटे थे ना तो वो उनमें से भी बच गए थे, तो अब मैंने तो नेक्स्ट सोचा है कि मैं सिर्फ रख दिया करूँगी, जितना खाना हो उतना काट लेते हैं। क्योंकि आपको पता है जब बंदा पानी पीता है तो वो उसके बाद आपको तो कुछ खाया ही नहीं जाता। हस्बैंड के लिए मैंने जो है शिकंजी उसमें जामे शीरी डाल के बना लिया था और अपने लिए मैंने लेमन को गर्म पानी में डाल के इसी तरह बस वही बना लिया था। और यहाँ पे मैं रोज़ा जब खुला तो सबसे पहले मैंने वो चीज़ें टेस्ट की
कि जिनको आपको पता ही है कि हम लोग आम रूटीन में बनाएं तो हम टेस्ट करके बनाते हैं। फिर हमने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद हम चले गए बाहर और ये चेक करें, रास्ते में जैसे ही मैं निकली हूँ घर से बाहर तो आगे मुझे चाँद नज़र आ गया। तो रमज़ान का चाँद जो है वो तो आपको पता ही है कि देखने में कितना इंसान को सुकून आता है। तो फिर जस्ट मैंने चाँद देखा और फिर हम लोग चले गए वॉक के लिए। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग रमज़ान का फर्स्ट डे। सो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह 30 दिन बाकायदा इसी तरह से वीडियोस आती रहा करेंगी और मेरे चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।